नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आइए आज नज़र डालते हैं उन कुछ तथ्यों पर जो आपके सामने आज नहीं आने दिए जा रहे। संत आशाराम जी बापू से जुड़े बहुत से लोग जो आज उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं, जगह जगह रैलियां और यात्राएं निकल रही हैं। फिर भी इन बातों को किसी भी मीडिया द्वारा प्रसारित नहीं किया जा रहा। संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दे रहे हैं आज बहुत से संगठन और समाज के लोग। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकें जो पूरे भारत भर में ही चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों बच्चों को अच्छे संस्कारों से संस्कारित किया जा रहा है संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। जी हाँ, गौ माता की रक्षा अपने देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गौ का स्थान आज भारत भर में ही पूजनीय माना जाता है। भारतीय परंपराओं में गौ को एक ऊंचा स्थान दिया गया है। इसीलिए गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान भी चल रहे हैं। संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा हजारों गौओं का पालन पोषण किया जाता है। बहुत सी गौशालाएं संत आशाराम जी बापू के आश्रमों में मिलेंगी और साथ ही साथ अधिकतर आश्रमों में आपको गौ देखने को मिलेगी। गौ माता से जुड़ी बहुत सी सामग्रियां भी संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा समाज के हित के लिए बनाई जाती हैं। संत आशाराम जी बापू से जुड़े
बहुत से लोग गौ माता का आदर तो करते ही हैं, साथ ही साथ गौ पालन भी करते हैं। किस प्रकार से संत आशाराम जी बापू भी गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, आइए देखते हैं कुछ झलकें। सेवा भले ही आप गाय की कर रहे हैं, पर इससे फायदा आपका ही होता है। चलिए समझते हैं कैसे और क्यों। जिस प्राणी में सूर्य के 1000 प्रकार के किरण हैं, उसमें 3 विभाग, एक ताप, दूसरे पोषक और तीसरे गो किरण। ताप और पोषक तो हम झेलते हैं, लेकिन गो किरण कोई प्राणी नहीं झेल सकता है। गो किरण सूर्य केतु नाड़ी जिस प्राणी में है वही झेलती है, और सूर्य केतु नाड़ी जिस प्राणी में उसी का नाम गो है। गो किरण पीती है इसलिए उसका नाम गो है। अभी विज्ञानी चकित हो गए कि गाय के दूध में सुवर्णक्षार, गाय के घी में, गौ के मूत्र में, गाय के गोबर में। मैं खुला चैलेंज करता हूं, दुनिया का ऐसा कोई देश हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मुझे सच्चाई से कह दे कि फलाने व्यक्ति का, फलाने पुरुष का, फलाने जीव का मल और मूत्र पवित्र माना जाता है, नहीं बोल सकता है। केवल हिंदुस्तान की देसी गाय का मल और मूत्र पवित्र माना जाता है। मरते समय भी उसका लेपन करके उसे सुलाया जाता है। और खास बात, किसी के अंतिम यात्रा होती हो और मर गया हो या मरने की तैयारी हो, वहां गोझरण छाट दो अथवा गौमूत्र का लेपा कर दो, दुर्गति नहीं होगी। गाय के शरीर से जो ओरा निकलती है, तो गाय को प्रदक्षिणा करने वाले की 7 फीट की जगह पे 14 फीट की हो जाती। आम आदमी की 7 फीट की होती है, जो ध्यान भजन करता है उसकी और बढ़ती है, लेकिन गाय को प्रदक्षिणा करे तो और सात्विक होगी। डॉक्टर ने कहा, वैद्यों ने कहा, हकीमों ने कहा, ये आदमी बच नहीं सकता, ये रोग असाध्य है। गाय को पालो और अपने हाथ से उसको खिलाओ और थोड़ा प्रसन्न करो और उसके पीठ पर हाथ घुमाओ, उसकी प्रसन्नता के वेव्स आपके उंगलियों के अग्रभाव से शरीर में आएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन आप चंगे हो जाओगे। और भी गाय के पालने से बहुत सारे फायदे हैं। श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, रघु राजा गाय चराने जाते थे, मेरे गुरुदेव गौशालाएं चलवाते थे, और अपने यहाँ कत्ल खाने में जाने वाली गायों को रोक रोक के निवाई में 5000 गाय। अभी वहाँ चारा बहुत महंगा मिलता है, तो अलग अलग जगह पर, कई जगह पर गौशाला खोल दिए और वो सेवा होती रहती है। और दूसरा, जो दूध लेते हैं, वो भैंस का दूध मिले 25 रुपए और गाय का दूध मिले 27, तो बोल लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक है। ये मुख्य बात ये है। देसी गाय का दूध भैंस के दूध से भी ज्यादा मूल्यवान है। केमिकल से बनी हुई फिनाइल बैक्टीरिया नष्ट करती है, लेकिन हवामान भी तो गंदा करता है, निगेटिव ओरा बनती है। लेकिन गोझरण से बनी हुई फिनाइल गाय को स्वनिर्भर कर देगी। 6 से 7 लीटर रोज गौमूत्र मिलता है, और उसको गौमूत्र झेलने वाले मजदूरों को रोज ही मिलेगी। और गौमूत्र से गोझरण अर्क बनता है और कई औषधियां बनती है। गाय के गोबर से कई अगरबत्तियां बनती है और कई कुछ चीजें बनती है। उसके साथ साथ फिनाइल बनने, और सभी लोग वही फिनाइल की मांग करो, गोझरण वाली फिनाइल। उस फिनाइल से भी गायों की सेवा होगी और घर में सात्विक ओर आएगी। तो गाय की सेवा दिखती है, गाय की सेवा, लेकिन आप अपनी सेवा कर रहे हैं। गौ रक्षा के साथ साथ ऐसे बहुत से सेवा कार्य हैं जो संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा किए जाते हैं, परंतु उन सेवा कार्यों को आज कुछ मीडिया द्वारा भले ही प्रसारित ना किया जा रहा हो, सच्चाई मगर छुप नहीं सकती, एक ना एक दिन सामने जरूर आएगी। जी हाँ, समाज तो देखता है कि किस प्रकार की सेवाएं आज संतों महापुरुषों के आश्रमों द्वारा चल रही हैं। इसीलिए भारत भर के संतों का आदर और सम्मान भारत की जनता करती है। विदेशों में भी भारतीय संतों का महत्व अपने आप में स्थान रखता है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे स्वामी रामतीर्थ हो या फिर आनंदमयी माँ। भारतीय संतों ने भारत का मार्गदर्शन किया है और सदा से करते ही रहे हैं। संत आशाराम जी बापू के कारावास में जाने से पहले लोग उनका दर्शन एवं सत्संग करके ही पूर्णिमा का व्रत खोला करते थे।
आज प्रशासन द्वारा उनका दर्शन समाज तक नहीं होने दिया जा रहा है। उनके सत्संग से लोग वंचित हैं। फिर भी जोधपुर में भी पूर्णिमा दर्शन के लिए हजारों लोग एकत्रित होते हैं। ऐसा ही पूर्णिमा दर्शन का कार्यक्रम अहमदाबाद मुख्यालय में रखा गया, जिसमें साध्वी रेखा बहन के द्वारा सत्संग का आयोजन हुआ। हजारों लोगों ने इस पूर्णिमा सत्संग का लाभ लिया। इसीलिए भारतीय संतों की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। संत आशाराम जी बापू जैसे संतों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है, परंतु आज उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सच जानने का प्रयास करें। इन षड्यंत्रों के पीछे की सच्चाई आपको चौंका देगी। इसीलिए सच को जानें और सच का साथ दें। संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, mangalmailive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।